नमस्कार। तो आज हमने बात करनी है बर्थ फोर्स पीरियड 2। बर्थ फोर्स पीरियड 2 क्या है? बर्थ फोर्स पीरियड 2 वो है जिनका जन्म फरवरी मंथ में हुआ है। फरवरी क्योंकि 2 नंबर को बिलोंग करता है, सेकेंड नंबर पर आता है 12 हमारे जो मंथ्स है उनमें। तो जिनका जन्म 2 मई फरवरी में हुआ उनका बर्थ फोर्स पीरियड बाय बर्थ से लेकर के और 25 साल की उम्र तक सेम रहेगा, ठीक है। और जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 मीन्स 29 तारीख को हुआ है, वो भी बर्थ फोर्स पीरियड 2 को बिलोंग करेंगे। और इनका बर्थ फोर्स पीरियड काम करेगा 25 सी एज से लेकर के 2 काम करेगा 51 की एज तक, ठीक है। थर्ड बर्थ फोर्स पीरियड 2 किसको बिलोंग करेगा? फाइनल बर्थ फोर्स पीरियड होगा कि जब जो आपका बॉर्न ईयर है उसका टोटल करके आप सिंगल डिजिट पर लेकर के आते हैं और वो भी 2 आता है, तो आपका बर्थ फोर्स पीरियड 51 से लेकर के टिल डेथ आपका ये जो है वर्क करेगा, ठीक है। चलिए तो नंबर 2 के लिए बताती हूँ। नंबर 2 में क्या होगा कि इनकी ग्रोथ स्लो होगी। अगर इनका 0 से 25 की कैटेगरी में आया है तो इनकी ग्रोथ स्लो होगी, ये धीरे धीरे होगा इनका सब कुछ। और अगर बर्थ फोर्स पीरियड 2 जो है 25 की एज के बाद में आ रहा है, मींस डेट में आ रहा है, तो ये इनके मैरिज का टाइम है, तो शादी हो जाएगी इन लोगों की और मैच्योरिटी आ जाएगी ये लोग। और अगर इनका बर्थ फोर्स पीरियड 2 जो है वो ईयर के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो यही सब जो ट्रेड्स हैं वो उनका आफ्टर 51 काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जिनका भी बर्थ फोर्स पीरियड 2 जिस भी टाइम पर आ रहा है वो जो है उनको कभी भी उनके काम का जो है ना रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उस पीरियड में नहीं मिलेगा जिस पीरियड में उनका बर्थ फोर्स पीरियड 2 आ रहा है। ना तो वो बर्थ से लेकर के 25 की एज में अगर आ रहा है तो उनको नहीं मिलेगा, 25 से लेकर के अगर 51 की एज में आ रहा है तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लास्ट में आ रहा है तो उनको 51 के बाद टिल डेथ उनको उनके वर्क का रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि जो 2 नंबर है वो कभी भी आगे बढ़ के कोई काम नहीं करता है, वो हमेशा सपोर्ट में चलता है, वो पीछे छिपा रहता है, वो किसी के कंधे पे ही चलेगा कि सामने वाला कुछ कर रहा है, वो एक सपोर्टिव नेचर है, तो उसे कभी भी उसके काम का रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पीरियड जो है मार्क करता है कोऑपरेशन को, फैक्ट को, डिप्लोमेसी को, पेशेंस को और हार्मनी को। ये पीरियड स्लो है, इसमें पेशेंट डेवलपमेंट होगी। इसमें ये टाइम अगर 25 से 51 का है तो ये सूटेबल टाइम है आपका मैरिज के लिए। और इस टाइम में लोग जो है म्यूज़िक और अदर जो उनके टैलेंट्स हैं वो भी निकल करके आ सकते हैं अच्छे से। तो 2 नंबर क्योंकि एक पीस मेकर भी है, तो ये लोग बहुत ही डिप्लोमेसी से पीस इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जिनका भी बर्थ फोर्स पीरियड इसमें आ रहा है, फिर से बता रही हूँ, फरवरी वालों का 0 to 25 मीन्स बर्थ से लेकर के 25 ईयर्स तक की एज तक का चलता है। और जिनका मंथ 2 नंबर को बिलोंग करता है, डेट बॉर्न डेट उनका 25 से 51 तक। और जिनका ईयर बिलोंग करता है बॉर्न ईयर, उनका 51 से टिल डेथ तक वो इसी नेचर के पाए जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए कल हम बात करेंगे बर्थ फोर्स पीरियड 3 की। और आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त वालों जिनका भी जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल क्योंकि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी तो 18 अगस्त वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ मुझे भी बताएं कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ जाननी है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और चीज़ जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो मैं उसके तरफ भी ध्यान दूंगी। या फिर मेरी वीडियो में कुछ आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो मैं उस पर भी फोकस करूँगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।